गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सभी लोग बताओ। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से। ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, दीदी बहना, गुड़िया भैया लला, कैसे हो आप सब लोग? एक बार जल्दी से बता दो। आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आज आप सब लोग एक कड़ी में और आगे बढ़ते हुए, प्रतिभा की कहानी लिखते हुए और गौरव गाथा अपने हाथों से लिखते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सब लोग पढ़ने चल रहे हो। आज आप सब लोग पढ़ने क्या चल रहे हो मेरे प्यारे साथियों? अव्यय, निपात, लिंग, तीन टॉपिक आज क्लियर आप लोग करने चल रहे हो। तीन टॉपिक क्लियर करने चल रहे हो, याद रखना। एक बार सबसे पहले आप लोग बता दो कैसे हो। एक बार सभी भाई बहन बता दो कैसे हो आप सब लोग। कैसे हो? कैसे हो? एक बार जल्दी से बता दो कैसे हो। आप सभी को गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे। आप सबको मैं बहुत मिस कर रहा था। आप सबकी मुझे बहुत याद आ रही थी। और क्लास हफ्ते में एक क्लास जो है ना, हफ्ते में एक क्लास होती है सैटरडे को। पहले थर्सडे को हुआ करती थी, अब जो है सैटरडे को होने लगी। तो समझ लीजिए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और आप सबको मैं बहुत मिस कर रहा था, लेकिन आप लोग मुझे नहीं मिस कर रहे थे, मुझे पता है। मुझे पता है आप लोग नहीं मिस कर रहे थे। कोई बात नहीं लाला, कोई बात नहीं है। आज हम सब लोग चल रहे हैं देखने, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सब लोग जल्दी से फटाफट लाइव हो जाओ। अपने सभी भाई बहन को बुला लाओ, बोल दो हिंदी क्लास लाइव हो गई है, जल्दी सब लोग पहुंचे और हम सब लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, आज हम लोग कवर करेंगे अव्यय, क्या क्या, अव्यय और क्या, निपात और क्या, लिंग। तीन टॉपिक क्लियर कर देंगे आज। ठीक है। अब यहां पर आपके क्वेश्चन करने से पहले ही मैं आप सबको बता दूं, आप सबके क्वेश्चन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे का फिर दिमाग में होगा कि सर आज तो बुक का टॉपिक था, आज तो बुक का टॉपिक था। लेकिन आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सब लोग इसे एक्सेप्ट करने का प्रयास करिएगा। पिछले सैटरडे को मेरी क्लास नहीं हुई थी, लगभग 15 दिन हो गए क्लास हुई। रीजन क्या है? दो क्लास अगर नहीं होगी सीधे 15 दिन हो जाएगा, हफ्ते में एक क्लास रहेगी। तो मेरे भाई बहन आपको पता होना चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप लोग देखे होंगे शायद, स्विमिंग पूल में खूब थोड़ा से नहा वहा लिया, रात के टाइम में थोड़ा मस्ती हो गई। तो क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, फीवर वगैरह बहुत ज्यादा था, बड़े मुश्किल से सही हुआ हूँ। तो उसमें मेरी क्लास कैंसिल हो गई थी। ठीक है, मेरी क्लास कैंसिल हो गई थी, मेरे एक लेक्चर पीछे हो गया था। तो उसी लेक्चर को मैं क्या कर रहा हूं, आज कवर करूंगा, इसको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है। और आप सबके लिए एक काम और कर रहा हूं, कल जो है, कल संडे को ना, कल संडे को आप सबके लिए जो है मैं 4 बजे क्लास लगाऊंगा। ठीक है ना, कल 4 बजे क्लास लूंगा। और इसमें क्या रहेगा, लिंग यहां हो गया, वचन और काल, क्या, वचन और काल। बस इतना पढ़ाने के बाद मैं व्याकरण से कुछ टाइम के लिए विदा लूंगा, कुछ टाइम के लिए आपका व्याकरण बंद करूंगा। और उसके बाद में आप सबकी किताब स्टार्ट हो जाएगी, बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, मतलब सारे चैप्टर, कड़वा कोड़वा जितने हैं सारे चैप्टर आपके फिर किताब के शुरू हो जाएंगे। यानी व्याकरण में आप सब लोग आप खुद देखिए, प्लानर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसके बाद बातचीत लिखा है, खुद देखना। आप सब लोग खुद बताओ, जो मेरा बातचीत चैप्टर उसमें प्लानर में है आपके एप्लीकेशन पे, इस टॉपिक के बाद दिख रहा होगा। अगर मैं मान लो अव्यय, निपात, लिंग, वचन, काल, इसके पहले अगर बातचीत शुरू कर दूंगा, तो मैं अपनी टीम को क्या जवाब दूंगा कि सर आप तो प्लानर में मुझे ये दिए हैं इतने के बाद बातचीत, और आप इसके पहले कैसे बातचीत पढ़ा दे रहे हो? मेरे सामने एक कंडीशन रखी जाएगी, कैसे पढ़ा दे रहे हो? तो मैं भी जवाब दे सकूं मेरे भाई बहन, अपने इस भाई को भी बचा लो। ठीक है। तो थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं एक क्लास कैंसिल कर दिया हूं, तो उसको मैं कब कवर करूंगा? कल कवर करूंगा। कल कवर करने के बाद आपकी अगली क्लास जब होगी वो किताब की होगी। क्लियर? अब जितने भाई बहन किताब को लेकर, बुक को लेकर आप लोग परेशान थे, चैप्टर को लेकर, क्या आप मेरी बात को समझ गए? भैया आपकी तबीयत खराब थी, हाँ मैं सही हो गया हूं, दीदी मैं एकदम सही हूं। ठीक है मेरे भाई बहन, आप कोई टेंशन नहीं ना। मतलब कल के क्लास के बाद, कल आपका संडे है, कल इस क्लास के बाद आगे का जो लेक्चर, आगे की जो क्लास होगी वो आपकी किताब होगी, मतलब बुक से रहेगा। क्लियर है ना? अब मैं क्लास शुरू करूं, अगर परमिशन हो तो। भैया बहुत गुस्से वाले आप लोग हो, मैं आप सबसे बहुत डरता हूं। ठीक है,
मेरे गौरव गाथा वाले बच्चे और मेरे बंद हो जा, ठीक है। रिमोट से नहीं बंद हुआ, जब तक बोला नहीं तब तक बंद नहीं हुई, बोलना पड़ता है इसको बंद होने के लिए, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें, चलो। चलो, तो अव्यय में हम सब लोग अव्यय के भेद भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो है यानी भेद या प्रकार पढ़ेंगे सभी के, ठीक है। निपात भी क्या होता है, बहुत से बच्चे आज पहली बार निपात सुन रहे होंगे, पहली बार लिंग टॉपिक तो सुने होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना। तो ये सब समस्याएं आप सबके साथ होती होंगी, ये सब समस्याएं आप सबके साथ होती होंगी, ठीक है। लेकिन आप सब लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम सब लोग क्लास शुरू करने चल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय आयार होता क्या है। देखिए, मैं आप सबको व्यय, ध्यान देना, मैं आप सबको स्टार्टिंग में कितने बच्चे अगर जिनका बैकलॉग नहीं लगा होगा उनको मैं बताया क्या था, उन सभी बच्चों को बताया था, क्या बताया था कि व्यय, व्यय को क्या कहते हैं, विकारी शब्द भी कहते हैं। व्यय को क्या कहते हैं, विकारी शब्द भी कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 भेद आप सब लोग अभी तक पढ़ते आए। क्या क्या पढ़ते आए 4 भेद में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग पढ़ते आए, पहला क्या था, संज्ञा था, और क्या था, दूसरा सर्वनाम था, ठीक है। इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा था, सर्वनाम था, और क्या था, क्रिया था, और क्या, विशेषण था। ये ना इतना आप लोग पढ़ते आए अभी तक। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, उस समय भी मैं आपको बताया था ये सब तो विकारी शब्द था, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए आविकारी क्या होता है। आविकारी में उसी टाइम बताया था भैया हो, आविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं लाला। 4 भेद कौन कौन से होते हैं आप लोग को मैं बताया था, क्रिया विशेषण अव्यय, नहीं बताया था तो अभी आगे पढ़ाऊंगा। क्रिया विशेषण अव्यय ना, क्रिया विशेषण अव्यय, और क्या, संबंध बोधक अव्यय। आप लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, संबंध बोधक अव्यय, क्या, समुच्चय बोधक अव्यय, लेकिन पढ़ा दूंगा मैं। एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कहां से, बिहार बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अपने प्यारे से मोटका भैया से, दिनेश शाश्वत से। एक भी टॉपिक में नहीं छोड़ूंगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा, आपको किसी प्रकार के ये कष्ट नहीं होने दूंगा कि ये टॉपिक मेरा छूट गया, मैं ऑनलाइन क्लास की वजह से मेरा टॉपिक छूट गया। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि बिहार बोर्ड को अगर जिस तरीके से आप मुझ पर भरोसा दिखाए हो पिछले 8 वर्षों से, जैसे 100 में 100 हिंदी दिलाता हूं, राइटिंग अच्छी कराता हूं और बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहा हूं बच्चों से, तो मैं, आप मुझ पर भरोसा रखना, पूरा हिंदी एकदम कंप्लीट आप सबको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप सबको पूरा क्लियर पढ़ा चुका हूं, जिनके बच्चों का बैकलॉग नहीं लगा होगा उनका ये पूरा क्लियर होगा। आज हम सब लोग उसके आगे स्टार्ट करने चल रहे हैं अविकारी शब्द, क्या, अविकारी शब्द, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बुक को लेकर अब कोई बच्चे कमेंट ना करो, क्योंकि देखो मैं बुक की चर्चा इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही कर दिया, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मुझे भी थोड़ा सा इरिटेट होता है बुक बुक बार बार वही चीज देख के ना, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग बता दिया सारी बात की बुक कब से क्लास स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और, मेरी एक आदत है, मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे पूछता हूं कि पीछे का कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो पीछे के जो टॉपिक अभी तक पढ़ाए गए, जैसे वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इतना पढ़ा दिए गए, इसमें कोई समस्या तो नहीं है आप सबको ना, ठीक है ना, ठीक है ना भैया। आप एक हफ्ते में एक ही बार आते हो और आपके बिना मन नहीं लगता, ऐसा भी है क्या, मेरे बिना मन नहीं लगता, ऐसा भी है क्या, हाँ झूठे झूठे चलो आइए हम सब लोग देखते हैं अव्यय होता क्या है भैया, अव्यय क्या होता है वो बताएं। देखिए अव्यय किससे बना है, आ और व्यय शब्द से बना है, क्या, आ और व्यय शब्द से बना है। आ का अर्थ क्या होता है भैया, आ का अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है नहीं, क्या, आ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है परिवर्तन, क्या, परिवर्तन। आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें, ध्यान देना, जिस शब्दों में लिंग वचन आदि के माध्यम से कोनो परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे भैया अव्यय शब्द कह देंगे। जैसे गुरुजी, जैसे एग्जांपल दिखेगा, मैं पहले परिभाषा आपको बता दूं, देखो लिखा है, देखो लिखा है, ऐसे शब्दों जिनके रूप लिंग वचन कारक काल आदि के माध्यम से या वजह से
कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। यानी ये हर स्थिति में क्या रहता है? अपने मूल रूप में रहता है, अपने ही शब्दों में रहता है, अपने ही मूल रूप से रहता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप सबसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अतएव भाई, ठीक है ना, अतएव जैसे लिखा है जब, एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, जैसे लिखा है जब, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन कोई मैं एग्जाम्पल लेकर आप सबके सामने बताता हूं कि जैसे लिखा है जब, आप बताओ, जैसे जब लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं जब, क्या लिखा है? जब। अब जब का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेरे भाई बहन बताएंगे, ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, दीदी गुड़िया बहना बताओ, और मेरे प्यारे प्यारे भैया बताओ, जब का स्त्रीलिंग आप लोग जानते हो क्या? आप लोग जानते हो क्या होता है या नहीं? जब का स्त्रीलिंग होगा या नहीं होगा? यस या नो? ठीक है सर, आपकी शादी हो गई है क्या? क्यों, शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रखी हो क्या? कोई भाभी सुंदर वाली ढूंढ रखी हो क्या? मोटी वाली भाभी? हाँ, अगर ढूंढ लेना ना तो मुझे बता देना, मैं भी थोड़ा से बढ़िया से रेडी वेडी होके आऊंगा देखने। ठीक है, बताना बताना। जब का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, कभी भी आपने जबी लिखा हुआ नहीं देखे होगे। अच्छा, जब का बहुवचन जानते हो क्या? जब का जबो जबे कहीं जानते हो क्या? नहीं जानते। काल नहीं जानते। इसीलिए कहा जाता है कि जो भैया अव्यय शब्द होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनके लिंग को नहीं बदला जा सकता, उनके वचन को नहीं बदला जा सकता, यही सब होता है। ठीक है, समझ गए? जबकि ये देखो 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 देखो, प्रिया दीदी पिटाई कर दूंगा जबकि। ठीक है, तो अब बताओ, बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये अव्यय का मतलब, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग समझ गए कि अव्यय का मतलब क्या होता है। कितने लोग अव्यय का मतलब समझ गए? सही से बताना। ठीक है ना? क्लियर? यही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार अव्यय का मतलब समझे हैं? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार अव्यय का मतलब समझे हैं? सही, सभी लोग बताओ। जैसे बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा है, बिहार बोर्ड का प्रश्न है, मैं आप सबके सामने दे रहा हूं, देखना कितने बच्चे बता पाते हैं। निम्न में अव्यय शब्द है, बिहार बोर्ड का ये प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या था? अरे भगवान, क्वेश्चन में पूरा हो जाए दो, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ नहीं। लो आंसर पहले। ये पढ़ाई का जज्बा होता है, ये होता है। क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, आंसर पहले आ गया। ईमानदारी से बताना, ये क्वेश्चन आप सबको आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है? सही बताना। आप देखो, ये सब संज्ञा है। संज्ञा जो है क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? हमेशा विकारी शब्द होता है, क्योंकि विकारी व्यय व्यय शब्द होता है। और ये तथा शब्द क्या है? आप बोलोगे गुरुजी अव्यय शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्लियर है? इजी है, हाँ इजी है दीदी। इजी बना दिया या इजी है? मुटकी गुड़िया। चलो देखो, अविकारी ये मूल शब्द होता है, ये विकार। अब का देखो, ये तो सोचो ऐसे बताया हूं। अब का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज का कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी क्या है? मूल शब्द हैं, विकारी शब्द नहीं, अविकारी शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात, आगे बढ़ू। अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद होते हैं, इसको याद रखिएगा। अव्यय के चार भेद सब लोग तुरंत याद रखिएगा, तुरंत सब लोग याद रखिएगा। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयात बोधक अव्यय। हर कोई बच्चा याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
निम्न में अव्यय का भेद नहीं है। इसमें से 3 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन कोई और डाल देता है, वही ऑप्शन सही हो जाता है। एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्न में अव्यय का भेद नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। चारों याद रहेगा, प्रॉमिस करो चारों याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग याद रखना। देखिए, आपको जो चीजें याद करने वाली है वो आपके ही पढ़ाई पे ही डिपेंड करेगा कि आप लोग याद कर पा रहे हो कि नहीं, तो उसे आप लोग याद रखना। तो यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना क्रिया विशेषण अव्यय। अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा भैया, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। यानी कह रहा है ऐसा शब्द जो क्रिया, ऐसा शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। मैं एक सिंपल शब्दों में परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा कि ऐसा शब्दों, क्या, ऐसा शब्दों जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं उदाहरण लिखा, मेरे बच्चे, अरे यार मेरे बच्चे नहीं अच्छा लग रहा है, शादी हुई नहीं है मेरे बच्चे, क्या बोलूं आपको दीदी भैया, आ, मेरे विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी सुंदर लिखते हैं। अब आप लोग मुझे बता रहे, अब आप लोग मुझे बताओ जल्दी से कि इसमें जो है क्रिया क्या है। अब आपको बताया हूं, जो काम होता रहता है वही क्या होता है, क्रिया। ठीक है, जो भी काम होता रहे, जो भी काम होता रहे वो सब क्रिया होती है। इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, कौन बताएगा इसमें काम क्या हो रहा है। आप बोलोगे कि भैया काम है भैया, मटका भैया, इसमें काम हो रहा है लिखने का। इसमें क्या कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। अब आपसे पूछो कैसा लिखती हैं मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी कैसे लिखते हैं, आप बोले गुरुजी सुंदर लिखते हैं। इसका मतलब क्रिया ये है, क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर लिखते हैं। तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल और एक अगला लिख दिया, मोहन तेज, मोहन तेज दौड़ता है। अब बताओ मोहन कैसा दौड़ता है, सभी लोग बताओ मेन, मोहन कैसे दौड़ता है। आप बोलो गुरु जी तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की यहां पे क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ने क्रिया क्या बता रहा है, तेज दौड़ता है। इसका मतलब तेज क्या हो जाएगा, आप बोलो गुरु जी तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहचान लोगे ना। इसी तरीके से देखिएगा, राधा बहुत खाती है। अरे राम राम, ओ मोटकी दीदी मिल गई, मोटकी दीदी मिल गई, मोटकी दीदी। खाने की क्रिया, खाना क्या है, क्रिया है, और खाने की क्रिया क्या बता रहा है, आप बोलोगे बहुत खाती, इसका मतलब क्रिया यहां पे क्या है, आप बोलोगे गुरुजी, सॉरी विशेषण क्या है, बहुत है। ठीक है ना। उसके बाद एक ध्यान देना, बच्चे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। बच्चे कैसे पढ़ते हैं, भाई पढ़ना क्या है, क्रिया है, कैसे पढ़ते, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो क्रिया विशेषण समझ में आया, क्रिया विशेषण समझ में आया आप सबको, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर रहा। तो ऐसे आपको क्रिया की जो विशेषता बताएगा, कोई भी क्रिया के बताए। अगर आपसे बोलूं मेरे भाई बहन कमेंट बहुत तेज करते हैं,
तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि कमेंट करना क्या है, क्रिया है। और आपसे बोलो दीदी बहुत लड़ाकू हैं, लड़ाकू यानी लड़ना यहां पे क्या है, क्रिया, बहुत लड़ाकू हैं, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। समझ में आया ना। अगर आप सब लोग को क्लियर हो, ये हेडिंग थम कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। और मेरे आर्ट के बच्चे, आप लोग यार इतना गुस्सा मुझ पर मत करो, आपका भाई हूं, आपके बीच का भाई हूं, आपने यार गुस्सा मत दिखाओ। मुझे पता है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, इस बात को लेकर आप गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। ये मेरे प्रतिभा और गौरव के बच्चे जो लाइव हो जाते हैं, आपकी क्लास थोड़ा लेट जाती है तो आप गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा मत हुआ करो यार। आपके बीच का भाई हूं, आपका भैया हूं, और मैं तो खुद चाहता हूं आप सबको लाइव क्लास लेके पढ़ाऊं। प्लीज एक बार आप सब लोग इतना गुस्सा मत दिखाओ बैच में यार, आपसे बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। जो चीजें अगर ना समझ में आए, आपके साथ हूं मैं, चाहे जितनी बार पूछो। मैं आपको बार बार कहता हूं यार कि कोई ऐसा स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मैं रिप्लाई नहीं किया हूं डाउट का। मैं कहता हूं यार टेलीग्राम पे यार पूछ लिया करो, जो बच्चे इंस्टा नहीं चलाते टेलीग्राम पे पूछ लो। दिनेश हिंदी भाई दिनेश सर ऐसे कुछ है, ठीक है, या दिनेश सर होगा, ऐसे आप सर्च कर लो, और नहीं दिनेश सर PW सर्च कर लो इंस्टा पे। यार सबके मैसेज का रिप्लाई करता हूं, चाहे एक नहीं 100 बार करना पड़ता है यार। तो प्लीज आप सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग कोई डाउट अपने मन में मत रखो, हमेशा आपके साथ हूं मैं, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समुच्चय बोधक काव्य में आप सब लोग ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कि जहां पे जोड़ रहता है, जहां पे क्या हो, जोड़ हो, ठीक है ना, जहां पे जोड़ हो। कोई ऐसा बच्चा नहीं बता सकता सर मेरे रिप्लाई नहीं किया आप कमेंट का, ठीक है। दिनेश सर हिंदी जो बच्चा फॉलो कर, आप सब लोग से मैं राइटिंग कहता हूं भेजा करो, हैंड राइटिंग आप सबके चेक करता हूं डेली, आप सब लोग मैसेज, हालांकि आज जो काफी टाइम बाद क्लास ले रहा हूं, तो आज भी आप लोग इसे हम मेरे पास हैंड राइटिंग भेजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, और, या, तथा, अथवा, लेकिन, फिर भी, अगर मगर, बल्कि, किंतु, परंतु, इन सब से अगर जोड़ रहेगा तो आप सब लोग ध्यान से समझिएगा समुच्चय बोधक काव्य है। मैंने उनसे मना किया लेकिन वह नहीं माना। मोहन या रमेश घर जाएगा। मोहन और सोहन दो अच्छे मित्र हैं। कहने का मतलब समुच्चय बोधक काव्य में जहां पे जोड़ होता है, समुच्चय होता है, वहां पर समुच्चय बोधक काव्य होता है। इससे क्वेश्चन आता नहीं है आप सबके एग्जाम में, बट आप लोग जानकारी के लिए रख लो, ये लाइन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये लाइन आप सबको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है। बात अगर आती है विस्मयादि बोधक काव्य की, बहुत हल्का सा चैप्टर है, बहुत हल्का टॉपिक है, ये याद रखना, ये विस्मयादि बोधक काव्य का ये चिन्ह होता है, ये जो, ठीक है, ये चिन्ह याद रखना। लिखा है जिस शब्द से आश्चर्य की बात हो, जिस शब्द से खुशी की बात हो, दुख की बात हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। जो स्वतः अंदर से निकलते हैं, जैसे ओह उसके साथ बहुत बुरा हुआ, देखो ये चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरे, अरे यह क्या किया तुमने, तो ये सभी जो है आप कॉल भी आ गई टेलीग्राम पे, और मेरी आवाज वहां चल रही है, डैड कॉल कर दिया है नालायक पिटाई करने लायक है, भाई को परेशान कर रहा है, पता नहीं कौन है, दीदी है भैया, पिटाई कर दूंगा। चलो इधर देखो, ये समझ में आया। विस्मयादि बोधक काव्य का ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये चिन्ह जरूर मिलेगा, ये चिन्ह, कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जहां, कोई ऐसा वाक्य नहीं होगा जहां पे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सर विस्मयादि बोधक का चिन्ह उपयोग कहां होता है, ये हुआ तो है, ये देखो ये चिन्ह का प्रयोग हुआ तो है। अरे या क्या किया तुमने, छी छी, बहुत कड़वी दवा है, ऐसे ऐसे बनते हैं, बस उसमें आगे स्टार्टिंग में विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये आपके अव्यय का पार्ट कंप्लीट हो गया। अव्यय बहुत छोटा सा टॉपिक, इसको पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। अब इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो निपात पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
सर इंस्टा पे बच्चे कॉल करने लगे आपके पास। हाँ, क्या करूं, इनको मैं थोड़ा से सॉल्यूशन देता हूं तो ये तुरंत क्लास में शुरू हो गए, वेरीफाई कर रहे थे। पता है बहुत होशियार बच्चे हैं बिहार के बच्चों से ना, कोई पंगा नहीं ले सकता, वो होशियार हैं। वेरीफाई कर रहे थे, अगर सर की कॉल होगी तो बजेगी जरूर, और इनको नहीं पता मैं तुरंत म्यूट कर दूंगा। चलो ये बात क्लियर। अब यहां पे जितने बच्चे हैं अव्यय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो पूछना हो पूछ सकते हो। मैं बताया अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आपको बताया क्रिया विशेषण अव्यय। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। रुको भाई, नहीं ये लोग परेशान कर देंगे, पढ़ाने नहीं देंगे, म्यूट कर दूं फोन को ना। चलो, क्रिया विशेषण अव्यय और क्या, उसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद में विस्मयाद बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय नहीं पढ़ाया क्या यार अभी? विस्मयाद समुच्चय, ओहो संबंध यार भूल गया, वही मुझे लगा संबंध नहीं पढ़ाया क्या। चलो संबंध देखो पहले, संबंध बोधक अव्यय देखो, संबंध बोधक अव्यय भी देख लो यार। अभी मुझे याद आया, संबंध बोधक अव्यय देखो। यहां पे क्या होता है कि भैया आप सबको याद रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे लिखा है यह किताब मेज पर रख दो, ठीक है, यह किताब मेज पर रख दो, ये पर देखिए यहां पे क्या अंडरलाइन है, तो ये क्या है, यही संबंध बोधक अव्यय, जिस पर किताब रखी गई क्या है, मेज पर, तो वहां पे है। यह राम की गाय है, किसकी गाय है, राम की गाय है। अध्यापक ने बच्चों को क्या किया, पाठ पढ़ाया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पे तथा और परंतु किंतु क्योंकि चूंकि इसलिए इनसे जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, समुच्चय होगा। नहीं पे जहां पे संबंध की बात करेगा, मेज पर रख दो, राम की गाय है, बच्चों को पाठ पढ़ाया, अगर इस टाइप के रहेंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक। आज तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया, इससे आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग बताओ, क्या अव्यय से संबंधित चारों, आपको सबसे पहली बात यहां पे क्या पूछता है, अव्यय के भेद कितने होते हैं ये बता लोगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अगर पूछता है तो ये पूछता है निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय नहीं है। बस यही याद रखना, जो शब्द होगा वो हमेशा अपने आप में मूल रूप में रहेगा, वो परिवर्तन उसका नहीं हो सकता, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, बस यही ध्यान देना, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं आप सभी से बोलूं, ठीक है, अगर मैं आप सभी से बोलूं यहां पे अव्यय के बाद आता है एक टॉपिक निपात। अब निपात आप सब लोग शायद जानते होंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये रिकॉर्डेड क्लास है लाइव, आपको मैं कैसे समझाऊं, रिकॉर्डेड है लाइव, तुरंत बच्चे लाइव डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट कॉल बज रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया अव्यय। अब यहां पर आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे निपात आपको मैं बताऊं, कितने लोग निपात अभी नहीं जानते, कितने लोग निपात का जो है पहली बार सुन रहे हैं। निपात, निपात टॉपिक देखिए, निपात मैं आप सबको सिखाता हूं। निपात बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए निपात के बारे में सर हम नहीं जानते, देखिए अभी जानने लोगे। हम सब लोग निपात का प्रयोग डेली करते हैं, निपात का प्रयोग डेली करते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कैसे। देखिएगा लिखा है निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बल प्रदान करना। क्या होता है, बल प्रदान करना। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आप सब लोग को, पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कितने बच्चे ऐसे जानते हैं, कितने ऐसे बच्चे जानते हैं कि आज 8 PM पे कुछ खेला हो गए, जानते हो?
8 PM पे कुछ होने वाला है क्या? क्या होने वाला है जानते हो आप लोग? जानते हो भाई क्या होने वाला है 8 PM पे आज? बोलो। संपूर्ण क्रांति की क्लास होने वाली है, वन शॉट। क्या? वन शॉट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बताऊं यहां पे बहुत खतरनाक क्लास होगी यार। बहुत मेहनत किया हूं पीपीटी पे, बहुत मेहनत किया हूं पीपीटी पे। ये आप इंतजार मत करो कि अभी एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा, प्रतिभा बैच और गौरव बैच पे पढ़ाया जाएगा। वहां पढ़ाया जाएगा, बात अलग है। आपने पैसा दिया है, मेरा फर्ज है पढ़ाना। आपका मतलब बिल्कुल राइट है पढ़ने का, तो आप पढ़ो। बट आप सबके लिए यूट्यूब पर मैं एडवांस में चीजें पढ़ा रहा हूं, तो वो भी आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं। आपको अलग एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। 8 बजे क्या आप सब लोग फ्री हो? क्या आज 8 PM पे क्लास आज होगी, यानी टू डे। वो जो है चैनल जो होगा हिंदी मीडियम का, कहने का मतलब पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला। मेरे प्यारे बच्चों, गौरव बैच के बच्चे, आप सब लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चैनल पढ़ने से? क्योंकि दोनों चैनल अपना ही है। आप अपने भैया के लिए आ जाया करो, अपने मोटका भैया के लिए आ जाना, ठीक है? पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th चैनल पे फ्री होना सब लोग। आज आप लोग एक ऐतिहासिक क्लास बनाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत मेहनत करूंगा आज। बिल्कुल मैं दिखाने वाला हूं पावर, ठीक है? तो अगर आप सब लोग दिखाने वाले हो, मैं इतना उम्मीद करूं, इस इतना बेटिंग रहेगा आज, इतना बेटिंग रहेगा आपसे उम्मीद इतना करूं। अगर इतना आप लोग कर दिए तो कल 4 बजे क्लास में लगाया हूं प्रतिभा गौरव में एप्लीकेशन पे। 4 बजे जो पढ़ाऊंगा काल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल आप सबसे पूछूंगा भी। इतना बेटिंग उम्मीद करूं आ जाएगा। मैं कल मिलूंगा फिर आपसे, जो बोलोगे यार दिल खोल कर गिफ्ट लेना मुझसे, दिल खोल कर गिफ्ट। लेकिन इतना वेटिंग हो जाए, करेक्ट 8 बजे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? ठीक है। आज ही क्लास है, टुडे 8 बजे, यानी एक आध 1.5 घंटे बाद अभी आपकी क्लास लाइव होगी। ये इस चैनल है 8 बजे पर। संपूर्ण क्रांति का आज रियल में आज क्रांति होगी। आज रियल में क्रांति होने चल रही है, क्रांति होने वाली है। चलो अब हम लोग निपात पे देखते हैं। आप लोग प्रॉमिस कर दिए हो नहीं? 1500 बच्चे कर रहे हैं। मैं वाचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वेटिंग की बात कर रहा हूं। वेटिंग, वेटिंग समझते हो? वेटिंग समझते हो? क्लास शुरू होने से पहले 500 बच्चे वेटिंग होने चाहिए, ठीक है? चलो निपात की क्लास, निपात देखिएगा। निपात क्या होता है बच्चों? निपात आप सबको मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, सीधे शब्दों में आप समझिएगा। निपात का मतलब होता है, निपात का मतलब होता है निरर्थक। अब बोलोगे निरर्थक क्या है? देखिए यहां पे प्यारे बच्चों, छात्र आंदोलन वो 5 जून 1974, वो गांधी मैदान जहां पर संपूर्ण क्रांति का एक अध्याय लिखा गया था। आज जुड़ना ना भूले, शाम 8 बजे पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला चैनल पर। प्यारे साथियों, वहां पर आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो जेपी, वहां पर एक आंदोलन यानी एक नारा दिए थे। वहां पर छात्र आंदोलन के हित में खड़े हुए थे। आज यूट्यूब के इतिहास में बहुत दमदार क्लास लेकर आ रहा हूं। जुड़ना ना भूले, शाम 8 बजे आज ही इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा। चलो यहां पर देखिए, निपात का मतलब निरर्थक समझिएगा, यानी बल प्रदान करना। अब बोलो गुरुजी बल कैसे प्रदान किया जाएगा? कैसे बल प्रदान करेंगे? क्या उसमें मैं धक्का दे दूंगा? क्या उसको मैं ढकेल दूंगा क्या बाहर की साइड? मैं कैसे गुरुजी समझूंगा निपात का मतलब बल प्रदान करना? कैसे बल प्रदान करूंगा? कैसे बल प्रदान करूंगा? इसका मतलब बताऊं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिख दिया, किसी का नाम मैं लिख दिया, एग्जाम्पल सब दीदी का ही नाम आ रहा, कोई नाम बताओ भाई। आप लोग इसमें बच्चे नहीं हो क्या? हर कोई बच्चियां ही है। अंकित, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया अंकित, एग्जाम्पल क्या लिख दिया? अंकित को मैं जानता हूं। ये एक सामान्य सा वाक्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक सामान्य सा वाक्य है। अब इसमें निपात का प्रयोग करूं? निपात का प्रयोग करूं?
अंकित को इसमें निपात का प्रयोग हो गया, पता चला, इसमें निपात का प्रयोग हो गया। अंकित को मैं जानता हूं, अंकित को मैं ही जानता हूं, मतलब मैं ही, मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं, मतलब अंकित को मैं ही जानता हूं। इसका मतलब यहां पे क्या है, दबाव क्या दिया गया, एक दबाव बनाया गया। यहां भी अंकित को मैं जानता था, यहां भी जान रहा हूं, बतिया दोनों एक है, लेकिन एक दबाव दिया जा रहा है, एक बल प्रदान किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, बल प्रदान करना। अब इसी तरीके से है कि जो है या शब्द शब्द समुच्चय या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना, ठीक है, ये सब, ये कोई इसका मतलब नहीं है, यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है, ध्यान समझिएगा। आप सब लोग इसे अव्यय का भेद मत मानना। अगर कोई पूछेगा कि अव्यय का भेद होता है क्या, अव्यय का भेद शुद्ध रूप से नहीं होता। अव्यय के सिर्फ 4 भेद होते हैं, चारों भेद आपको पढ़ा दिए। ये निपात एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना, यह सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। यह सहायक शब्द है इस वाक्य में, लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जाता, वाक्य का अंग नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब देखो, इसका कोई मतलब नहीं, यहां पे देखो, इसके कितने भेद होते हैं, 9 भेद। नोट कर लो, इसे नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। निपात के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग कितना बताओगे, 9 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। कितने भेद होते हैं, 9 भेद। अब देखिए 9 भेद मैं आप सबके सामने बता रहा हूं कौन कौन से। पहला है स्वीकार्थ निपात। स्वीकार्थ निपात का मतलब क्या होता है, स्वीकार्थ निपात का मतलब क्या होता है भाई, आप सब लोग ध्यान समझिएगा। स्वीकार्थ निपात का मतलब होगा जी, जी हां, हां, मतलब एक एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है स्वीकार्थ निपात में। नकारार्थ निपात में क्या होगा, नहीं, जी नहीं। ये सब शब्द हैं, ये सब इतना इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निपात के कितने भेद होते हैं, 9। स्वीकार्थ निपात, नकारार्थ निपात, निषेधार्थ निपात, प्रश्नार्थ निपात, विस्मयार्थ, विस्मय बोधक निपात, बलदायक या सीमा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, आदर सूचक निपात। तो यहां पे लिखा है स्वीकार्थ निपात। अब स्वीकार्थ निपात में कौन कौन सा शब्द आएगा, जी, हाँ जी, स्वीकार करना, कोई चीज एक्सेप्ट करना, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ 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 भैया, हाँ भैया। नकारार्थ मतलब ना, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे ना। स्वीकार्थ का मतलब नहीं, जी नहीं, नहीं जी नहीं, ना 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 ना। अब निषेधार्थ का निपात मत, बिल्कुल नहीं, ये कहा है भैया, ना नहीं यहां भी है, मतलब नकारात्मक बात यहां भी है, नकारात्मक यहां है। कौन बच्चा दोनों में अंतर बताएगा, कौन बच्चा अंतर बताएगा दोनों में, इन दोनों में अंतर कौन बता पाएगा, मुझे जानना है, कौन बता पाएगा दोनों में अंतर, कोई बताएगा, कौन अंतर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। यहां का मतलब यह है कि भैया हो कोई चीज मना किया जा रहा है, यहां का भी मतलब है भैया हो कोई चीज मना किया जा रहा है। लेकिन क्या है, यहां पे ना बिल्कुल मना है, निषेधार्थ है, एकदम मत, मतलब बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां पर तो मना किया जा रहा है, यहां पे मना किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चांस है, थोड़ा थोड़ा चांस है। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने पे ना, जैसे यहां पे क्या है, बहुत रिक्वेस्ट, यहां पे कोई चीज बोले आप, यहां पे कोई चीज, कोई आपको मना कर दिया नहीं, फिर जाके प्लीज बोल दिया नहीं ना, फिर प्लीज बोल दिया नहीं ना। जब प्लीज 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 करते रहोगे तो लास्ट में कहेगी, क्या कहेगी, ठीक है लिखो 9451, समझे। लेकिन यहां पे अगर बोल दी नहीं, जब बोले प्लीज तो निकलेगी सैंडल, जब फिर बोलोगे प्लीज पड़ेगी गाल पे पड़ाक से, फिर बोलोगे प्लीज, फिर दूसरे सैंडल। मतलब यहां नहीं तो नहीं, एकदम निषेध है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे कुछ चांस है हां का,
यहां नहीं है, लेकिन यहां चांस है हाँ होने का, लेकिन यहां बिल्कुल चांस नहीं है। दोनों नकारात्मक में यही अंतर है। समझे? समझ गए ना? सर रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, हाँ हाँ हाँ, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, सही बात। यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो सकता, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट। प्रश्नार्थ में क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे क्या क्या ना, देखो क्वेश्चन मार्क आगे जरूर लगा रहेगा। ठीक है सर, आज तो बड़ी मजा आ रही। हाँ हाँ, हमारी क्लास मजे लेने के लिए आते ही हो आप लोग, पढ़ते थोड़ी हो। मजे हमारी क्लास में एक चीज ये देखा हूं ना, मजे लेते लेते जब बैच कंप्लीट हो जाता पता ही नहीं चलता, हिंदी कंप्लीट भी हो गई। और 1.5 घंटा 1 घंटा ऐसे बीत जाता, हमें लगता है ना कि कभी आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। ऐसा होता है क्या? ठीक है। उसके बाद विस्मय बोधक, विस्मय बोधक में भैया अभी अभी आपको बताया था, विस्मय बोधक में ये चिन्ह जरूर रहता है, ये चिन्ह जरूर रहेगा। देखो काश, क्या, काश की, सब में देखो विस्मय बोधक का चिन्ह रहेगा, टुक 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 टुक, है ना। विस्मय, हाँ, बलदायक या सीमा बोधक, बलदायक या सीमा बोधक में क्या होता है? सीमा का मतलब होता है सीमांकन, एक बाउंड्री बना दो, एक सीमा बना दो, एक सीमा उसमें बना दो। जैसे ही भी तक तो सिर्फ मात्र, ही भी तक तो सिर्फ मात्र, ये इसका होता है क्या? ये होता है शब्द। जैसे भी मैं बताऊं, आप लोग अभी विड्रॉल करने कभी जाते ही नहीं होगे, लेकिन आप लोग तो भी, आपके टाइम में तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब चलने लगा, एटीएम चलने लगा। लेकिन पहले के टाइम में हो सकता है इसमें कोई जाता रहा हो, अपने दादा दादाजी के साथ, दादी जी के साथ जब जाते होगे बैंक में पैसा निकालने, विड्रॉल करने, तो ठीक है, विड्रॉल करने, तो वहां पर आप लोग लिखते होगे क्या? वहां पे लिखते होगे 10, हिंदी जो फॉर्म में भरते होगे, 10,000 रुपए केवल लिखते होगे या तो मात्र लिखते होगे, ऐसे मात्र। और अंकों में लिखते होगे तो ऐसे लिखते होगे, ठीक है, ऐसे लिखते होगे, ऐसे बना देते होगे। इसका लिखने का मतलब क्या है? मात्र लिखने का मतलब क्या है? मात्र लिखने का मतलब वहां पे एक मात्र मतलब बाउंड्री बना दी जाती है। ठीक है, ठीक है, बाउंड्री का मतलब क्या है? उसे मतलब एक सीमा बना दी जाती, सीमा, सीमा, सीमा बना दी जाती, उसके ऊपर नहीं। उसे क्या होता है, इसीलिए कहा जा रहा है सीमा बोधक, उसमें सीमा बना दी गई, मात्र या केवल। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जो है कह सकते हो कि जो है ही भी तक तो सिर मात्र, ये सब सीमा बोधक निपात है। अवधारणा बोधक में से लगभग के, तकरीबन की बात हो, ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग, है ना। और तुलना बोधक में सा, ते तुलना, तुमसे, तुम्हारे चेहरा से अच्छा तो, ऐसे बोलते ना, हाँ, देख तेरे चेहरे की रौनक। सर 9451 के आगे अभी बताऊ भाई, आगे अभी बताएंगे आगे। ठीक है, अब नीचे है आदर सूचक, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां पे आदर सूचक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सिर्फ क्या होता है, जी होता है। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा, जी यहां भी है और जी यहां भी है, तो जहां पे कोई एक्सेप्ट करने वाली चीज होगी, यहां पे वो आप लगाना जी स्वीकार्थ में, जहां पे आदर देने वाली बात हो वहां पे क्या लगाना, जी। तो अच्छा, आदर में कैसे जानोगे? जैसे मैंने आपके नाम के आगे लगा दिया कि अभय जी, अनुराग जी, सिमरन जी, किरण जी, रोशनी जी, तो जब आपके नाम के आगे जी लगा रहा हूं तो यहां मैं आदर कर रहा हूं, आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपका सम्मान कर रहा हूं। तो अगर इस जगह किसी न किसी के नाम के आगे जी लगा रहेगा तो उसे आप आदर सूचक समझना। और किसी के जो है केवल ऐसे कोई पूछे कि आप आ गए, जैसे मुझसे कोई पूछा आप आ गए, मैं बोलूं जी, इसका मतलब वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ मतलब स्वीकार, हाँ जी हाँ। ठीक है, समझ गए, खत्म कहानी। स्नैपचैट पे मैसेज क्यों नहीं करती हो? पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। माँ बाप बहुत मुसीबत से पढ़ा रहे होंगे, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे होंगे, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे होंगे, रियल बता रहा हूँ। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, आपकी ये, आप सबकी बहुत डेंजर एज चल रही है, बहुत डेंजर एज चल रही है। अपने आप को 3 साल 4 साल संभालना पड़ेगा आप लोग को, सक्सेस होना है तो। 99% लोग इसी एज में बर्बाद हो जाते हैं, 1% लोग अपने आप को संभाल पाते हैं। और कुछ लोग 99 में, कुछ 1 आध 2 साल जब बर्बाद होके जब उनका आंखें खुलेगी ना, पता चलेगा 3 4 साल निकल गया रहेगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप को संभाल लो,
अपने आप को संभाल लो मेरे भाई बहनों, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये 9 भेद हैं इसके, ये आप मुझे कब सुनाओगे? कल सुनाओगे? ये आप मुझे कब सुनाओगे? 9 भेद इसके कब सुनाओगे? स्वीकार्थ निपात, नकारार्थ निपात, प्रश्नार्थ निपात, निषेधार्थ निपात, है ना, विस्मय बोधक निपात, बलदायक निपात, अवधारणा बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, आदर सूचक निपात। यह मुझे सुनाना कल, कल मैं सुनूंगा, कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। सुनाओगे ना पक्का? कल सुनाओगे पक्का, प्रॉमिस? ठीक है, कल मैं मिलता हूं कितने बजे? 4 बजे शाम को। लेकिन उससे पहले आज शाम को कितने बजे यूट्यूब पे मिलूंगा? चलो निपात कंप्लीट। आइए आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं जो भैया आप सब लोग हमेशा डरते रहते हो। किस टॉपिक से? इस टॉपिक से। हाँ, स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, अरे भैया स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, देखो कैसे होता है। आज एप्लीकेशन पे 8 बजे क्लास कोई नहीं है ना? 8 बजे कोई एप्लीकेशन क्लास तो नहीं है ना 8 बजे? चलो यहां पर देखना ये क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। क्या होता है? चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान। अब ये कैसे जानोगे चिन्ह या निशान? भाई कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग समझिएगा कि लिंग एक ऐसा लक्षण है जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं आप सब लोग बताओ? हिंदी में लिंग के सिर्फ 2 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। याद रखना, सभी लोग कमेंट करके बताओ। हिंदी में एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया भैया, मैं बता दे रहा हूं, बिहार बोर्ड में पूछा गया है लिंग के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग कितना बताओगे? 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। अब पहला आप लोग लिखना पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जहां पे पुरुष जाति का बोध कराएगा वहां पे पुल्लिंग, और जहां पे जो है क्या स्त्री जाति का बोध कराएगा वहां स्त्रीलिंग। चलो अब यहां पे मैं आपको थोड़ा से बताने चल रहा हूं कि गुरुजी कैसे जानूंगा कि गंगा स्त्रीलिंग है, कैसे जानूंगा यमुना स्त्रीलिंग? ये तो नदी है, ये तो नदी है। आपको मैं थोड़ा से देसी जुगाड़ बता देता हूं। क्या? देसी जुगाड़, जिसे आप सब लोग क्या कहते हो? जिसे आप लोग कहते हो ट्रिक। जिसे आप सब लोग क्या कहते हो? ट्रिक कहते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आप सब लोग से कोई भी पूछे कि भैया इसमें कौन सा लिंग है, तो उसके आगे आपको क्या जोड़ देना है? विशेषण। उसके आगे विशेषण जोड़ देना है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, विशेषण जोड़ देना है आप उसके शब्द के आगे, बस इतना। अब जैसे अभी मैं बोला कि नदी, नदी किस प्रकार की लिंग है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, नदी अच्छी नदी होती है या बड़ी नदी होती है या अच्छा नदी होती है या बड़ा नदी होती है? ए ऑप्शन या बी? देखो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है, मैं इसके देखो आगे क्या जोड़ दिया हूं, इसके आगे क्या जोड़ा हूं भाई? अगर इसको नहीं भी जोड़ोगे, इसको हटा ही देते हैं, ये देखो इतना हटा दिया, ठीक है। अब बताओ अच्छी नदी या अच्छा नदी? बोलो, अच्छा नदी या अच्छी नदी? आप बोलोगे गुरुजी अच्छा नदी नहीं होती, अच्छी नदी होती है। और अब अच्छी से साफ साफ पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग, अच्छी से साफ साफ पता चला स्त्रीलिंग। इसका मतलब इसमें कौन सा जो है, कौन सा लिंग होगा? आप बोलोगे गुरुजी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आप सब लोग अब आइए, आप सबको मैं कुछ नियम समझाता हूं। ये देसी जुगाड़ याद रखना, ये पूरे ब्रह्मा, अगर ये केवल इतनी बात याद रखना, किसी भी शब्द के पहले अच्छा अच्छी लगा देना,
उससे आपको एकदम कंफर्म पक्का पता चल जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का कोई भी प्रश्न आपको मिले यार, कोई भी प्रश्न मिले, आप आराम से लगा ले जाओगे। पूरे ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन मिले, सर कोई और एक एग्जांपल, चलो और एग्जांपल देख लो। जैसे मैं बोला आपसे हाथ, ये जो हैंड है हाथ, ये पूछे कौन सा लिंग है, पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। तो आप बताओ अच्छा हाथ होगा, अच्छा हाथ होगा या अच्छी हाथ, क्या होगा आप बताओ, ए या बी? अच्छा हाथ या अच्छी हाथ? आप बोलो गुरुजी अच्छा हाथ, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, अच्छी हाथ नहीं होता। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा गया आंख, आंख, ठीक है, ए ऑप्शन नसीली आंख, बी ऑप्शन ये नसीली या नसीला आंख। ये दोनों क्या है, विशेषण है, नसीली, ये विशेषण ही तो है, नसीली नसीला। आप बोलो कितनी नसीली आंखें हैं यार इसकी, इसका मतलब आंखें। अच्छा ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आंखें क्या है, स्त्रीलिंग है। भाई अच्छा अच्छी से भी जोड़ सकते हो, अगर मैं बोलूं यहां पे देखो अच्छी आंख, कहते नहीं इसकी आंखें कितनी अच्छी है, तो आंखें क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। हाथ क्या हो जाएगा, अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा हाथ है, कितना कितना अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन हाथ तो अच्छा है, लेकिन उंगली अच्छी है, कहते हैं अच्छा उंगली नहीं कहते। अच्छा एक सुनो, एक क्वेश्चन और, विवाह, विवाह किस प्रकार का लिंग है, इसको कैसे पहचानोगे? आपसे मैं बोलूं बहुत अच्छा विवाह हुआ, या आपसे बोलूं बहुत अच्छी विवाह हुआ, क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है? बहुत अच्छा विवाह हुआ, बहुत अच्छी विवाह हुआ, बहुत अच्छा विवाह हुआ, बहुत अच्छी विवाह, कहते हैं बहुत अच्छा विवाह हुआ यार, बहुत अच्छा विवाह हुआ, इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा सेम इसी तरह देखो, अगर मैं शादी पूछूं, शादी, शादी पूछूं तो शादी, यहां पे बताओ अच्छी शादी, या मैं आपसे बोलूं अच्छा शादी, अच्छा शादी, अब बताओ। कहेंगे यार बहुत अच्छी शादी हुई है, क्या कहेंगे, बहुत अच्छी शादी हुई है, कहेंगे बहुत अच्छी शादी, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये गुरुजी अच्छी शादी, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब ये है, देखो विवाह पुल्लिंग, शादी स्त्रीलिंग, शादी स्त्रीलिंग। ठीक, तो अब यहां पर आप सबको इसी तरीके से जुगाड़ बताना, लेकिन कुछ के नियम होते हैं, नियम मैं आपको समझाने चल रहा हूं, जो नियम होते हैं उसको नियम बता देता हूं, बाकी आपको ऐसे निकाल लेना है। अभी लास्ट में मुझे अगर ना याद रहे तो आप लोग एक बार पूछना, मुझसे पूछना, मैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका बनाया हूं। अभी मुझे लास्ट मुझसे पूछना सर वो 50 इसी टॉपिक, सिर्फ लिंग टॉपिक्स हो गए, सिर्फ इसी लिंग टॉपिक से 50 क्वेश्चन, तो आप मुझे बताना, मुझसे थोड़ा पूछना अभी मैं पढ़ाने के बाद कि सर वो क्वेश्चन कहां है, जिससे मैं आपको बता सकूं। ठीक है, लास्ट मुझे एक बार याद जरूर दिलाना, ये 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन जो पूरे बिहार बोर्ड में पूछे गए बार बार, उसको एक बार मुझे याद दिलाना, मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन कहां है वो, ठीक है। चलो अब यहां पे देखिएगा नियम, नियम पहला नियम क्या है, पहला नियम देखिएगा, कुछ शब्द ईकारांत, ईकारांत का मतलब क्या है, देखो ईकारांत का मतलब देखो बड़ी ई, शब्द के अंत में जब बड़ी ई रहती है तो हमेशा ईकारांत होता है, देखो बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई होने के बावजूद भी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। भैया हो, आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये चार शब्द तुरंत रट लो,
तुरंत रट लो, कम से कम आपको पूरे साल भर में 100 बार मिलेगा पढ़ने को, और एग्जाम में जरूर मिलेगा। हाथी पानी मोती दही, तुरंत रट लो। ये चारों शब्द पुल्लिंग होता है, हाथी पानी मोती दही, हाथी पानी मोती दही, हाथी पानी मोती दही। तुरंत रट लो, तुरंत रट लो, तुरंत रट लो। याद हुआ क्या? हाथी पानी मोती दही, हाथी पानी मोती दही पुल्लिंग। भैया 100 बार मिलेगा पढ़ने को, तुरंत याद रखना। ठीक है, नियम याद हुआ। नियम नंबर 2, जिस शब्द के अंत में त्रा आ जाए वो भैया सदैव पुल्लिंग होता है। जैसे देखो चित्र, देखो त्रा 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 त्रा, हमेशा पुल्लिंग होगा चित्र। अच्छा, अगर ये नियम नहीं भी याद है, मैं वैसे पूछ लिया, मान लो पूछ लिया नेत्र या चित्र ही पूछ लिया, चित्र। अब बताओ अच्छा चित्र होता है, अच्छा चित्र या अच्छी चित्र? जो आपको मैं जुगाड़ बता दिया शुरू शुरू में ना, देसी जुगाड़, उसी से पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। तो यहां पे क्या अच्छा चित्र होगा, अच्छी चित्र। कहते बहुत अच्छा चित्र है यार, कहेंगे कहेंगे यार बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा चित्र है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा चित्र है, इसका मतलब पुल्लिंग। ध्यान देना, हमारे बिहार के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा होता है ना कि उनका थोड़ा लिंग से संबंधित क्वेश्चन गलत करते हैं। मुझे बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने में सबसे कठिनाई यही चैप्टर में होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। जैसे क्या है कि जैसे हम सब लोग पहचान लेते हैं, हम भी बिहार के ही हैं, ठीक है। जैसे हम सब लोग पहचान लेते हैं, जैसे पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गई है, अब हम लोग पहचान पाते हैं, बोल देते हैं भैया अच्छा चित्र होता है। लेकिन उनको समझने में इसलिए दिक्कत होती है कि हमेशा अच्छी चित्र बोले रहते हैं, हमेशा सबके सामने क्या बोले हैं, सर ने क्या ट्रिक बताई है स्वाति, सच में अच्छा ट्रिक बताया हूं, तो वो हमेशा क्या बोले रहते हैं, अच्छी बोले रहते हैं। इसलिए उनको थोड़ा नहीं सर इजी है, सच में मुस्कान इजी है। लग रहा है 2027 बैच बच्चे इतिहास नया लिखेंगे क्या मेरे लिए? मेरे लिए नया इतिहास लिखोगे, इसका मतलब आप लोग मेरे अभी इंस्टा पे ना खट से आप सब लोग अपना होमवर्क भेजना जरूर, तुरंत तुरंत ना भेजना, तो शाम को भेजना, लेकिन भेजना जरूर, ठीक है। मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, सब लोग को याद रखना है। तो अब इसी तरीके से और देख लो, जिस शब्द के अंत में आर आ जाए, आस आ जाए, और क्या आए, अरे यार यहां आ गया, यहां रहेगा, ठीक है। आर आस आय आ जाए तो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे अध्याय, अध्याय क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ी नहीं, बड़ी अध्याय कभी नहीं होता, बड़ा अध्याय पुल्लिंग। समुदाय, बड़ा समुदाय पुल्लिंग। उल्लास, विकार, विकास, ये सभी क्या है, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद मतलब आय, आय क्या है, अच्छी है, इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग। ध्यान देना, अपवाद का मतलब होता है नियम के सीधे विपरीत, यानी उल्टा। या देखो ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां गया यार, ये देखिए, यहां पे मत जाना, नियम पे मत जाना, क्योंकि देखिए ईकारांत संज्ञा सदैव स्त्रीलिंग होती है। ईकारांत, बड़ी, रोटी, चिट्ठी, उदासी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद में क्या है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, ये सभी पुल्लिंग। अभी पहला नियम, हाथी पानी मोती दही घी, याद रखना है, सभी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। एक चीज और बता दूं आपको जुगाड़, दूध से बनी सभी चीजें क्या होती है, पुल्लिंग होती है। दूध से बनी सब चीजें क्या होती, पुल्लिंग होती। केवल छाछ जो है, छाछ याद रखना, छाछ हमेशा जो है स्त्रीलिंग होता है, छाछ हमेशा स्त्रीलिंग होता है। बाकी दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। केवल छाछ जो है स्त्रीलिंग होता है, याद रखना, ठीक है। छाछ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। मोटका भैया आप छुट्टी दे दीजिए, साइलेंट किलर भैया, आपका नाम इतना गलत कह रहा हूं, इतना कठिन नाम दिख रहा है, इतना डरावना नाम दिख रहा है कि मैं तो डर गया पहले ही। छुट्टी तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा यार नंबरिंग डालने में टाइपिस्ट गलत कर दिए हैं, उसके लिए आप घबराना, बस केवल नियम से मतलब रखना। द्रव संबंधी सदैव पुल्लिंग होता है। द्रव मतलब जानते हैं, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड संबंधी, जैसे पानी, घी, तेल, सिरका, सभी क्या हमेशा पुल्लिंग होता है। दूध, दही, सब क्या हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में क्या होता है, चाय, शराब, स्याही, कॉफी, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है भैया, ये हमेशा सभी स्त्रीलिंग होती है। जैसे मैं वैसे पूछ लूं तो आपसे बता लो, अगर ये नहीं भी याद है, मैं बोलूं चाय, चाय बताओ अच्छी है कि अच्छा, थोड़ा काम है भैया छुट्टी दीजिए, बस 1 मिनट और लगेगा, बस 1 मिनट और लगेगा, ताकि 8 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओ ना,
तो काम हम जल्दी जल्दी कर लो। शराब, हाँ, वाइन, हाँ, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। एक बार रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लेना, पूरा याद कर लेना। और अगर नहीं भी याद रहेगा, कंप्लीट हो गया यार, अरे बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा टॉपिक था। अच्छा, अगर आप सब लोग ध्यान देना, केवल केवल एक चीज याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, हाथी, पानी, मोती, दही, घी, ठीक है। इतना घी नहीं भी याद रहेगा, अगर घी नहीं भी आपको याद है तो दूध से संबंधित क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इतना याद रखना है, ये सभी शब्द हैं क्या, पुल्लिंग। मैं आपको बताऊं, अगर पूरा चैप्टर ना, एक चीज इतना याद रखना बस, ये हो गया। और एक चीज ध्यान देना, जो लिक्विड वाली चीजें हैं, ठीक है, जो लिक्विड वाली, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करिएगा क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है। जो लिक्विड वाली चीजें हैं, जो द्रव से संबंधित चीजें हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है। ये भी बात याद रखना, हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे आपको पता है, पानी हो गया, ठीक है, दूध, तेल, है ना, घी, मतलब ये सब कुछ भी हो, ये सब हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। बाकी आप सब लोग ना, वह अच्छा अच्छी लगा के जुगाड़ लगा लेना। भैया पनीर, पनीर अच्छी होती है, दूध से बनी है, खाओगी, मुटकी दीदी पिटाई कर दूंगा। पनीर, पनीर अच्छी होती है, कहते बहुत अच्छी पनीर है, दूध से बनी सब चीजें क्या होगी, अच्छा सॉरी, दूध से बनी सब चीजें क्या होती है, पुल्लिंग होती है, मैं बताया हूं ना। हाँ, छाछ, पनीर भी होगा स्त्रीलिंग, पनीर भी होगा, पनीर भी स्त्रीलिंग होगा। पनीर अच्छा नहीं होता, पनीर अच्छी होती है, ठीक है, वो भी होगा। फिलहाल पनीर नहीं पूछेगा, घबराओ ना, ठीक है। तो ये सभी चीज क्या है, अगर आपको ये दो लाइन याद है, देख रहे हो कितना समेट दिया, पूरा चैप्टर इतने में समेट दिया, ये याद रखना। और ये अच्छा और अच्छी वाला जुगाड़, अच्छा अच्छी वाला क्या, जुगाड़ याद रखना। जुगाड़ बोले तो ट्रिक, ट्रिक याद है। अगर ये याद है, लिंग टॉपिक खल्लास। अच्छा, अब देखो मैं जो, अच्छा बच्चे 50 क्वेश्चन बीवीआई ऑब्जेक्टिव लिखने लगे। अब आप लोग ध्यान देना, जो 50 क्वेश्चन बीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया हूं, देखो क्या मेरे इतने ही जुगाड़ से, मेरे इतने ही जुगाड़ से क्या आपके प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं, क्या इतने प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा था, काजल, काजल, अरे लस्सी भी अच्छी होती है यार, वो सब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जाना। काजल, काजल क्या होता है, काजल जो है याद रखना, अच्छा होता है। सब लड़की समझ के उसे अच्छी स्त्रीलिंग लगा देते हैं, काजल अच्छा होता, बहुत अच्छा काजल है, ठीक है। तो अब 50 क्वेश्चन मिलेगा कहां, आप सब लोग बहुत प्रेम से कहां जाना, कहां जाओगे पहले बताओ, बहुत प्रेम से जाना, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे आपको जाना ही पड़ेगा, अगर पूरे नंबर इससे सही करना है तो। उसमें जब जाओगे तो वीडियो सेक्शन में जाना। जैसे जब जाते हो ना, तो वहां पे देखो लाइव और वीडियो अलग अलग सेक्शन दिखता है, लाइव दिखता है, शॉर्ट्स अलग दिखता है, और जो है क्या, वीडियो अलग दिखता है। देखो यहाँ पे लाइव, शॉर्ट्स, होम, वीडियोज, तो वीडियोज में जाना। और इसको स्क्रॉल ऐसे कर देना, स्क्रॉल कर देना थोड़ा से कम 2-4 महीना पहले से स्क्रॉल कर देना। तो आप ऐसे जब नीचे देखोगे ना, थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, एक टॉपिक कहाँ गया, मैं थंबनेल बता दूं क्या लिखा है उस पे। ये हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कंफर्म हो जाएगा कि शब्द में स्त्री लिखा है। 25 बीबीआई ऑब्जेक्टिव लिंक, ये 7 मंथ पहले क्लास है, 7 मंथ नहीं मतलब है, मतलब ये ना, आप उसको जो है देखें ना, इसमें 17,000 बच्चे लगभग देखे हैं। कितने मिनट क्लास है, मात्र 11 मिनट की क्लास है, मात्र 11 मिनट है। 50 क्वेश्चन आप जाके यहां सॉल्व करना, ठीक है। और वहां कमेंट करना कितना आपका सही हुआ, मैं अभी देखूंगा तुरंत जाके, ठीक है। कितना सही हुआ वहां पे जरूर देखना, बताना, ठीक है। इस चैनल जाके वीडियो वाले सेक्शन, रिकॉर्डेड वाले में जाके तुरंत देखना, ठीक है। देख लोगे ना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, और उसमें कमेंट करके मुझे बताना। हालांकि मैं टेलीग्राम पर लिंक भेज दीजिए गोविंद सर, हाँ मैं टेलीग्राम पर लिंक भेज दे रहा हूं, आप लोग वहां देख लेना।
हिंदी भाई दिनेश सर पे आप जुड़े होगे ना, तो वहां मैं भेज दे रहा हूं, वहां पे मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, देख लेना। लेकिन अभी नहीं भेजूंगा, पहले ये क्लास देख लो। तो पहले कौन सी क्लास देखोगे? पहले आप सब लोग इस पर आ जाओ। कौन सी क्लास पे? अभी आपको पहले ये क्लास देखनी है। ये क्लास, पहले ये क्लास देख लो। अभी आप सब लोग अभी जाके तुरंत लाइक करो और शेयर करो, सभी लोग अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर करो, जितनी भी लाइब्रेरी के ग्रुप हो, स्कूल के ग्रुप हो, दोस्त यार के पास। लेकिन 500 वेटिंग का जो आपने लगाया है ना, प्रॉमिस किया है ना, आप 500 वेटिंग दिखा दो। अभी कितना दिख रहे हैं? अभी जो है 70 वेटिंग है। हालांकि अभी आप लोग यहाँ मुझसे जुड़े हो, 70 ही दिख रहे हैं, लेकिन आप सब लोग वहां जाना, अभी कोई जरूरी नहीं है अभी। लेकिन 8 बजे करेक्ट मैं लाइव हो जाऊंगा, ठीक है? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज एक नया इतिहास बनाओ, एक नया इतिहास बनाना है आपको। और उसके बाद हम सब लोग शुरू करने चल रहे हैं आज संपूर्ण क्रांति। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपको क्या करना है? अव्यय, लिंग और क्या था? निपात। तो जिसमें से इससे भी टॉपिक बहुत, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता, इससे बहुत रेयर आता है। तो आपको लिंग टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आता, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता ही आता है। तो आपको जो है मैं 50 क्वेश्चन जो दिया हूं, वही आप समझ लीजिए आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जो दिया हूं, इसका आप लोग जो है क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। और वहां कमेंट करके जरूर बता देना किसका कितना सही हुआ। जितने बच्चों का आज से कमेंट आएगा, मैं समझ जाऊंगा मेरे प्रतिभा और गौरव बैच के बच्चे हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? सर यूट्यूब पे पोल का आंसर कैसे देते हैं? पोल अपने आप उठा लेगा, साल नहीं, आप केवल कमेंट किया करो, पोल अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है। सर सर मोटी स्त्रीलिंग होगा ना? हाथी पानी मोती दही पुल्लिंग, वो अपवाद है दीदी, अपवाद है, इसीलिए तो रटाया हूं। उसको मैं अलग से क्यों रटाया? हाथी पानी मोती दही क्यों रटाया? ठीक है। अ- सर ये समझ नहीं पाते कैसे? बीना कुमारी, अच्छा और अच्छी लगाओ, सब समझ में आ जाएगा। यात्रा अच्छी होती है, सुरुचि। यात्रा कहते हैं ना, यात्रा बहुत अच्छी थी, यात्रा अच्छा नहीं होता, यात्रा अच्छी स्त्रीलिंग, ठीक है दीदी। और त्रा वाली बात अगर कर रही होगी ना, ध्यान देना, त्रा वाली अगर बात आप कर रही होगी तो ये त्रा पुल्लिंग होगा। यात्रा में त्रा बड़ा की मात्रा आ रही है, ध्यान देना, दोनों में अंतर है सुरुचि। अगर दीदी ये बात पूछ रही होगी तो सर खीर क्या होगा? खीर अच्छी होती है, पूछा गया एग्जाम में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खीर हमेशा क्या होती है? अच्छी होती है, स्त्रीलिंग होती है। खीर मीठी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चाय स्त्रीलिंग, हाँ क्यों होगा? चाय अच्छी होती है, पूछा है आपने, देखना। आप लोग जानते हो कि चाय, चाय कहते बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी चाय, अच्छी और अच्छा से लगाओ ना, अच्छी और अच्छा से लगाओ ना। सर मिठाई कैसा लिंग हुआ? मिठाई, मिठाई अच्छी होती है, मिठाई अच्छी होती है। यात्रा, यात्रा जो है अच्छी होगी, स्त्रीलिंग हाथ नहीं होगा। हाथ, हाथ पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग कब बोल दिया भाई? स्त्रीलिंग कब बोल दिया? सर आंखें स्त्रीलिंग है, हाँ बिल्कुल। नेत्र पुल्लिंग, नेत्र, अच्छा बिल्कुल राइट नीतीश। सर आंख फीमेल, नेत्र, अच्छा भाई बिल्कुल सही बात है। सुंदर, सुंदर सुंदर क्या पूछ, विशेषण पूछ रहा है सर। सर चीज में बात करिए ना सर, चीज हमसे बात क्या कह रहे हो भाई? सर ब्रह्मांड में कैसे जाएं और क्वेश्चन कहाँ खोजें? ब्रह्मांड में आओ, मेरे साथ चलते हैं ब्रह्मांड में। सर हमारा, हमें ब्लॉक क्यों किया गया भाई? ये मैं नहीं जानता, मैं ब्लॉक ना कराता हूं ना करता हूं ना, मुझे ब्लॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। सर क्या सिर्फ अच्छा या अच्छी से? हाँ बता दो, हो जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बनाना, मुझे बताना। मीनू कुमारी, ब्रह्मांड में कैसे जाए? आओ चलते हैं, घूम के आते हैं। सर कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है? सर क्या, बहुत क्या समाज भी हो सकता है? बहुत क्या समाज में मतलब? सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचाने? बताया तो अभी। क्या और जो है अच्छा और अच्छी से बनाना, सब बन जाएगा। सर मैं लिखता हूं वर्ड के ऊपर लाइन नहीं देते हैं, क्या उससे प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, लाइन वर्ड के ऊपर लिखो, नहीं तो नंबर कटेगा। क्रिया विशेषण और प्राविशेषण में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताई जाती है, प्राविशेषण में विशेषता की विशेषता बताई जाती है। दोनों मतलब एक ही है, दोनों बात एक ही है, बट टॉपिक अलग अलग है, ठीक है? दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। अगर आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कोई, विवेक जी, कोई क्वेश्चन ये कंपटीशन लेवल के बच्चे पूछते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना? निपात क्या होता है अभी बताया तो भाई, ठीक है। राधा,
सर राधा वाला समझ में नहीं आया, राधा वाला क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर देखना। ठीक है सर, हमें पोल देते हैं, पोल। सर बैकलॉग कैसे हटाएं, पढ़ के हटाओगे और क्या। सर आ का मतलब नहीं क्यों होता है, अब लो। अभी आपका नाम क्यों है, अपने घर में पूछा मेरा नाम अभी क्यों है। क्या क्वेश्चन करते हो यार। अरे आ का मतलब अर्थ नहीं होता है तो नहीं होता है, उसमें क्या है। नहीं क्यों होता, अब इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं क्यों होता है यार, क्या क्वेश्चन कर रहे हो। आपका नाम अभी क्यों है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बता दो कितना उम्मीद करूं अभी वेटिंग का। आप लोग लाइक की संख्या 500 बढ़ा दो, पहले जाके लाइक कर दो फिर अपना काम करना। लाइक करके स्टेटस लगा के फिर अपना काम करना। 500 अभी लाइक कर दो जाके।